ड्रामा सीरियल बेटियां में आखिरकार फिजा और दानिश के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है। उधर साद भी आयजा का पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से लईक साहिब ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार आयजा को कॉलेज नहीं भेजेगा। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। नगमा पुप्पो तो लईक साहिब की बेटी के पीछे ही पड़ चुकी है। इस बार आयजा के पीछे हाथ धोकर बढ़ चुकी है। कहती है भाई साहिब को कि अगर उसने सबक सीख लिया है तो उस लड़के का क्या है, उसकी गारंटी कौन देगा। भाई साहिब आप दोबारा से अपने हाथों से गलत काम कर रहे हैं और उनकी मुलाकात का इंतजाम कर रहे हैं। आप हर काम पहली बार मुश्किल होता है, उसके बाद ताले खुल जाते हैं, आदत पड़ जाती है। लिख के रख लें अब आप ये बात मेरी। आयजा को दोबारा मौका मिलेगा और दोबारा से यही गलती करेगी। नगमा पुप्पो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही आयजा की बेइज्जती करने का और लईक साहिब को डिस्टर्ब करने का। हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो इस बार आयजा को कॉलेज से हटाकर उसकी शादी करवा दे ताकि वो अपने घर चली जाए, लेकिन इस बार वो नाकाम रहेगी। लईक साहिब ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो अपनी बेटी आयजा को दोबारा से कॉलेज छोड़ने खुद ही जाया करेंगे और हर ड्यूटी उसकी और उसका कोई भी काम वो खुद ही सरंजाम दिया करेंगे। अपनी बेटी को घर में समझाने की कोशिश करते हैं। आयजा को कहते हैं कि जिंदगी के सारे सबक माँ बाप या उस्ताद ही नहीं सिखाते, इंसान को सबक ठोकर खाकर भी आ जाती है। अपने बाबा के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा है आयजा। आखिर क्या जवाब दे वो अपने बाबा को। उधर आखिरकार अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कॉलेज पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आयजा को कॉलेज में छोड़कर जाती हैं तो उसके बाद साद की नजर भी आयजा के ऊपर पड़ ही जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेताब होता है। काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि कोई मौका मिले उसे आयजा नजर आए। जैसे ही कॉलेज में उसे आयजा नजर आती है तो आयजा के पीछे पीछे भागा हुआ है। आयजा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आयजा नहीं रुकती। आयजा का बैग पकड़ लेता है। यहाँ पर आयजा साद से जान छुड़वाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन साद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। सारे स्टूडेंट्स साद और आयजा की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है लड़की के साथ। आयजा भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। कॉलेज में साद इतना पागल निकला कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। आखिर वो पीछा भी कैसे छोड़े। मोहब्बत करता था उसके साथ, सच्ची मोहब्बत उसके बगैर नहीं रह सकता। और आयजा वैसे भी साद की ही किस्मत में है। देखो ना, पहले उसकी शादी दानिश के साथ होने वाली थी, खुदा की मर्जी ना हो सकी। फिजा की शादी आखिरकार दानिश के साथ हो जाती है। दूसरी जानिब घर में माहौल काफी अच्छा है। जब वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है तो उसे उसका ड्रेस नहीं नजर आता। यूं फिजा जाकर उसे ड्रेस देती है और कहती है कि यही तलाश कर रहे थे ना आप, देख लिया मैंने आपको तलाश करके दे दिया। आगे से दानिश खामोशी के साथ वो पकड़ लेता है, कोई भी बात फिजा के साथ नहीं करता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक ना एक दिन दानिश को भी मोहब्बत हो ही जाएगी फिजा के साथ, क्योंकि जब इंसान एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देता है और निकाह भी हो चुका हो तो उसके बाद अल्लाह पाक की जात उन दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा कर ही देती है, चाहे जितनी भी नफरत क्यों ना हो, जिस तरह से दानिश करता था फिजा के साथ। उधर घर में सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वारिस बिन बताए किसी के साथ भी बात नहीं करता, क्योंकि इस बार उसने सोचा था कि घर जाकर वो सबको सरप्राइज देगा। आखिरकार वो कामयाब भी रहा। जब सभी घर वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दरवाजा खोलकर कहता है कि सरप्राइज, आखिरकार मैं पहुंच ही गया। जैसे ही वो घर में आता है तो सभी चीखो पुकार करते हैं और खुशी के साथ अकरम अंकल भी अपने बेटे वारिस को गले लगाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर दानिश भी अपने भाई को देखकर खुश होता है और यहाँ पर अपनी भाभी से भी मुलाकात कर ही लेता है। अपनी भाभी के साथ काफी ज्यादा दोस्ती करने की भी कोशिश करेगा। जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दानिश की माँ उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर दिल ही दिल में नाराज हो रही है अब वारिस के ऊपर। उस वक्त तो उससे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जब वो साइड पे जाती है तो अपने बेटे वारिस को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। दानिश इस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करता। आगे
आगे से वारिस कहता है कि माँ वो भी किसी की बेटी है, जिस तरह से उसकी शादी हो चुकी है दानिश के साथ, और दानिश क्यों नहीं फिजा के साथ अच्छे तरीके से बात करता। उन दोनों की मैं दोस्ती बहुत जल्द करवा दूंगा। लेकिन आगे से उसकी माँ उसे साफ साफ मना कर देती है कि तुम्हें किसी भी मामले में उनके बीच आने की जरूरत नहीं है, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन वारिस को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होंगी, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री से आया हुआ है जहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात उसने तो कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अपनी माँ को भी समझाएगा और उसके बाबा जब हकीकत बताएंगे कि दानिश फिजा के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा और सारा का सारा मामला जब उसके सामने आएगा तो वो अपने भाई दानिश को समझाएगा। उधर अगले ही दिन एक साहिब अपनी बेटी को दोबारा छोड़ने के लिए कॉलेज पहुंच ही चुके हैं। जैसे गाड़ी अंदर इंटर होती है तो फिजा उतर कर आगे जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है तो साथ तो उसका इंतजार कर रहा था, जैसे सामने खड़ा होकर वहां पर खड़ा होता है और आयजा को कॉलेज में आता देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आयजा तुम्हें मसला क्या है। आगे से आयजा कहती है कि आप क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो। यहाँ पर साथ कहता है कि मेरी बात का जवाब दो, तुम मुझे बताती क्यों नहीं तुम कहाँ पर रही हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये बात पूछने की भी वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन आगे से आयजा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। क्या बदतमीजी है साथ, हटो मेरे रास्ते से, रास्ता बदलने की आदत तुम्हारी है मेरी नहीं। यहाँ पर वो बातें कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी में रही हुई किताब आखिरकार लेक साहिब लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि आयजा बेटी, साथ के साथ खड़ा देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आयजा कहती है कि अबू जी आओ। यहाँ पर साथ भी लेक साहिब के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसे मुंह नहीं लगाते क्योंकि उसकी वजह से लेक साहिब का सर झुका था। आज उसी वजह से वो उसके साथ कोई भी बात नहीं करते और वहाँ से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आखिरकार घर ले जाते हैं। जैसे ही वो घर लेकर जाते हैं तो दरवाजा नॉक करते हैं आगे नगमा कहती है कि क्या हुआ है, अभी तो ये कॉलेज गई थी, दोबारा से वापिस आ गई। लेक साहिब कोई भी बात नहीं करते। यहाँ पर दादी अम्मा भी देखकर हैरान होती है और सोचती है कि वाकई कोई ना कोई तो ऐसा पंगा हुआ है जिसकी वजह से दोबारा से आयजा को घर वापस लेकर आ चुके हैं। नगमा सोचेगी और कहेगी कि वाकई मुझे ऐसा लगता है कि अब नया ड्रामा होने जा रहा है। दादी माँ भी सोचती है कि यही हुआ है। अपनी बेटी को लेकर ऊपर चले जाते हैं, जाकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही समझाने के बाद वो बाहर जाते हैं तो पीछे से नगमा आ जाती है। नगमा चिल्ला पड़ती है आयजा के ऊपर, कहती है कि तुम्हें मसला क्या है, तुमने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से लेक साहिब तुम्हें दोबारा से घर वापस लेकर आ चुके हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि कॉलेज ना जाओ, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। और उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है। सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर कोमल, अनम, हानिया भी आ जाती है। हानिया से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि आयजा आपी की कोई भी बात करे। नगमा कहती है कि मुझे पता था आप लोगों ने दोबारा से कॉलेज भेजकर इसकी और उस लड़के की मुलाकातों का बंदोबस्त करवाया है। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से लेक साहिब आ जाते हैं। लेक साहिब कहते हैं कि नगमा तुम्हें क्या मसला है, क्यों पीछे पड़ी हुई हो मेरी बेटियों के, कभी तो उन्हें खुश रहने दो, इन्हें तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है इनके साथ कोई भी बात करने की। यूं नगमा भी खामोश हो जाएगी, जो कभी भी खामोश होने वालों में से नहीं है। लेकिन उधर जब ये बात फिजा को पता चलती है तो फिजा अपनी बहन को कॉल कर लेती है। कहती है कि फिजा तुम्हें मसला क्या है, तुम वाकई साथ को मोहब्बत करती हो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में आज भी फीलिंग्स हैं उसके लिए। आगे से आयजा खामोश रहती है, वो कोई भी बात का जवाब नहीं देती। फिजा भी समझ ही जाती है कि वाकई साथ के साथ ये मोहब्बत करती है और आने वाले वक्त में वो अपने बाबा के साथ भी बात करेगी कि अगर आयजा चाहती है साथ लड़के को तो आपको क्या मसला है, उसकी जांच पड़ताल करके उसके साथ इसकी शादी क्यों नहीं कर देते ताकि ये उसके साथ खुश तो रह सके। मेरी तरह उसे भी क्या आप चाहते हैं किसी के साथ इस तरह से बांधना। यूं दोबारा से साद और आयजा एक होने वाले हैं, लेकिन कौन कौन चाहता है कि साद और आयजा की शादी हो जाए। दानिश और फिजा को एक दूसरे के साथ खुश कौन देखना चाहता है, लेकिन इस बार वारिस भी उन दोनों की खूब मोहब्बत बढ़ाने वाला है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।